नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से लगा कर के कक्षा 12 की जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं उनके बारे में हम बात कर रहे थे, क्योंकि आपका बेस लेवल जो है, आपका ज़ीरो लेवल है, आपकी नींव जो है ना दोस्तों, वो यही पुस्तकें होती है। राजस्थान अध्ययन हो गई, सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हो गई और हमारा राजस्थान की पुस्तक हो गई। ये जो पुस्तकें हैं ना दोस्तों, ये आपके कक्षा 6 से जो 12 का आप पढ़ाई करते हैं उन एग्ज़ाम्स में जो RBSC और NCERT की प्रमाणित पुस्तकें हैं वो यही पुस्तकें होती हैं। तो आप 100% मान के चलिए कि यहीं से आपको जो प्रश्न हैं वो देखने को मिलेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो आपके 2024 और 2025 में जो है वो होने वाली है। ठीक है, तो 100% निश्चिंत हो जाइएगा आप। और प्रश्न जो हैं दोस्तों, इन प्रश्नों को आप कंठस्थ तरीके से और रट लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन हैं और अपना टारगेट जो है वो है लगभग 70,000 प्रश्न जो हैं इसको सोल्व करवाने का। ठीक है, और वो हम जो है इसी कड़ी में तरीके से हम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए कक्षा 9 की पुस्तक के बारे में बात कर रहे थे, जिसका नाम था 17वां अध्याय, जिसका नाम था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि। तो इसके बारे में बात करेंगे अपन, जिनमें से हमने पार्ट 1 और 2 जो हैं वो रिलीज़ किए थे, जिसके अंतर्गत हमने महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व किए थे। आज हम बात करते हैं जोत के बारे में, अर्थात सीमांत जोत क्या होता है, लघु जोत क्या होता है, अर्ध मध्यम क्या होता है, मध्यम क्या होता है और दीर्घ जोत क्या होते हैं। तो उनके बारे में जो है हम बात करते हैं। चलिए 18 प्रश्न शुरू करते हैं कि मध्यम सिंचाई परियोजना कितने कमांड योग्य क्षेत्र के लिए होती है। तो 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के लिए जो है वो मध्यम सिंचाई परियोजना कमान योग्य के लिए होती है, 2000 से 10,000 हेक्टेयर के लिए। फिर वृहद सिंचाई योजना परियोजना के बारे में बात करें तो वो होती है 10,000 हेक्टेयर से अधिक के लिए। ठीक है, चलिए कृषि जोतों के बारे में बात करें तो कृषि जोत के जो प्रकार हैं दोस्तों वो बांटे गए हैं 5 के आधार पर। ठीक है, 5 प्रकार जो है वो बांटे गए हैं, जिसमें पहला आता है कि सीमांत जोत में कितनी कृषि भूमि को जो है वो शामिल किया जाता है। तो 1 हेक्टेयर से जो कम की कृषि भूमि है उसको सीमांत जोत के नाम से जाना जाता है। लघु जोत की बात करें तो लघु जोत के अंतर्गत 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन आती है। अर्ध मध्यम जोत की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है 2 से 4 हेक्टेयर। फिर 24वां प्रश्न आता है कि मध्यम जोत में कितनी कृषि भूमि शामिल होती है। तो 4 से 10 हेक्टेयर की बात, 10 हेक्टेयर होता है। ठीक है, दीर्घ जोत की बात करें तो दीर्घ जोत के अंतर्गत 10 हेक्टेयर से जो है वो अधिक जो जिसके भी ज़मीन है कृषि भूमि वो सम्मिलित की जाती है दीर्घ जोत के अंतर्गत। फिर आता है कि प्रत्येक किसान के पास जोत का बिखराव होना क्या कहलाता है। तो उसे अपखंडन के नाम से जो है दोस्तों जाना जाता है। भारतीय कृषि में किस जोत का भाग जो है वो सर्वाधिक होता है। तो सीमांत जोत जो है 62.88% जो है दोस्तों वो भारतीय कृषि में जो है जोत का सर्वाधिक भाग होता है। ठीक है, सीमांत जोत जोत जिसका होता है 62.88%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि जोतों के आधार पर छोटा होने से रोकने के लिए उसके उपाय क्या किए जा सकते हैं। तो चकबंदी या सहकारी जो खेती है वो की जाती है। उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग किस राज्य में सर्वाधिक होता है। तो ये होता है दोस्तों पंजाब में। उर्वरकों का प्रति हेक्टेयर उपयोग किस राज्य में सबसे कम होता है। तो ये होता है दोस्तों अपने उड़ीसा में। फिर प्रश्न आता है 31वां कि राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना जो है वो कब की गई थी। तो 1963 में जो है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की जाती है। भारतीय राज्य बीज निगम की स्थापना कब की गई थी। तो 1969 को जो है वो भारतीय राज्य बीज की जो है निगम की स्थापना जो है वो की जाती है 1969 को। तो इस तरीके से हमने 32 महत्वपूर्ण प्रश्न बात किए हैं इनके बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।